प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। आपकी शादी करवाने में अहम भूमिका किसकी रहने वाली है। आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी। आप उस जन्म कुंडली को खोल कर बैठ जाइए और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो आपको इस प्रकार के चार्ट एक से अधिक देखने को मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लग्न कुंडली चार्ट के नाम से आपको चार्ट मिलेगा, तो उसी चार्ट को आपने देखना है और ये देखना है कि उस जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, तो जो सप्तम भाव होता है वहीं से विवाह का विचार होता है। तो सप्तम भाव में आप ये देखिए कि कौन सी संख्या लिखी गई है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक उसमें आपको जरूर मिलेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह बनता है। वो कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट है उसके सप्तम भाव में, ये होता है सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए 1 से लेकर 12 तक आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो यदि 1 लिखा हुआ है तो यहाँ के जो स्वामी है वो कौन बनेंगे? मंगल देव। ध्यान से सुनिए, याद रखने योग्य बातें हैं ये। आप देख लेना जो भी अंक लिखा हुआ है तो आप उसके हिसाब से यहाँ के जो स्वामी है उसको पता कर पाएंगे। यदि 1 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में तो यहाँ के स्वामी बनेंगे मंगल देव। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव। यदि 3 लिखा है तो बुध देव। यदि 4 लिखा है तो चंद्र देव। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव। यदि 6 लिखा है तो बुध देव। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव। यदि 9 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति। और यदि 10 लिखा है तो शनि देव। यदि 12 लिखा है, माफ कीजिएगा, यदि 11 लिखा है तो भी शनिदेव और यदि 12 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो आप देख लेना 1 से लेकर 12 तक कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। तो अब यहाँ को पता चल गया होगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ को जो स्वामी बना वो जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। तो आपको बताता हूं, यदि यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है, यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में यानी पहले भाव में बैठा हुआ है तो आपकी शादी के लिए आपको खुद को ही अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ेगा। आपकी शादी होने में जो अहम भूमिका रहने वाली है वो आपकी खुद की ही रहने वाली है। और यदि सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरा भाव होता है परिवार का, कुटुंब का। तो आपकी जो शादी के लिए रिश्ता लेकर आएगा यानी कि शादी करवाने में जो अहम भूमिका रहने वाली है वो आपके पड़ोसियों की, आपके परिवार वालों की हो सकती है, जिसमें चाचा ताऊ जो भी परिवार वाले हैं, कुटुंबी मतलब कुटुंब वाले लोग या फिर अड़ोस पड़ोस के लोग भी आप बोल सकते हो, तो उनकी सहायता से आपकी शादी होने की संभावना अधिक बनेगी। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये है छोटे बहन और भाइयों का। तो छोटे बहन और भाइयों की मदद से आपकी शादी हो सकती है, उनकी वजह से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ यानी कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ये माँ का भाव होता है। तो आपकी माता के कारण आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। शादी करवाने में आपकी जो माँ है उसकी अहम भूमिका रह सकती है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये प्रेम विवाह को दर्शाता है, यानी कि आप खुद ही अपने लिए जीवन साथी ढूंढेंगे। ये एक प्रेम विवाह होने वाला योग बन जाता है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये भाव है मामा, मामी, फूफा, बुआ, इन चीजों को दर्शाता है। तो आप ये सोचिए कि यदि यहाँ का स्वामी इस भाव में यानी छठे भाव में बैठा हुआ है तो फिर आपके मामा पक्ष से या बुआ पक्ष से आपकी शादी के लिए रिश्ता आने की संभावना है, यानी कि उन लोगों की सहायता से आपकी शादी हो सकती है। यदि यहाँ का स्वामी यही बैठा है यानी सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा है तो हो सकता है कि आप कोई काम करते हो, व्यापार करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका कोई पार्टनर है, उसकी सहायता से आपकी शादी हो जाए। या फिर ऐसा भी माना जा सकता है कि आपकी खुद की ही सहायता से, आपके खुद के प्रयास से ही आपकी शादी होने की संभावना रहती है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो आपका कोई ऐसा रिलेटिव, आपका कोई ऐसा जानकार जो मेडिकल हाल चलाता है या फिर हॉस्पिटल में नौकरी करता है तो उनकी मदद से शादी के लिए रिश्ता आने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है
तो फिर आप ऐसा सोच सकते हो आपके जो पिता हैं उनकी सहायता से आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। आपकी शादी करवाने में जो अहम भूमिका रहेगी वो आपके पिता की रहेगी। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है दसम भाव में, तो हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसी कंपनी में कोई लड़की जॉब कर रही है, उसके साथ आपकी शादी हो जाए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपका कोई ऐसा मित्र जो आपके साथ काम करता है, बिजनेस करता है या जॉब करता है, और उस मित्र की सहायता से आपकी शादी हो जाए, तो ऐसा आप समझ सकते हो। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो ये बड़े बहन और भाइयों का भाव होता है, तो आपके जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है उनकी सहायता से, उनकी मदद से शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, यानी अहम भूमिका उनकी हो सकती है, ऐसा आप समझ सकते हो। यदि यहाँ के स्वामी यहाँ यानी द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार, दूर का रिलेटिव हो सकता है जिसकी सहायता से आपकी शादी हो सकती है, यानी आपका कोई दूर का रिश्तेदार, उसकी सहायता से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, आप देख लेना यहाँ के स्वामी किस भाव में बैठे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर संभावना बन जाती है शादी के लिए रिश्ता आने की। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, विशेष रूप से मुझसे बातचीत करके संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखा सकते हो। यदि जन्म कुंडली नहीं बनी है तो आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म डिटेल आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो और मुझसे संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।